हाथरस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा, साइबर फ्रॉड के नेटवर्क पर गिरी गाज। देश भर में फैलते साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़ा कदम उठाया है। फर्जी नाम और पते पर सिम कार्ड जारी कर साइबर अपराधों को अंजाम देने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सीबीआई ने हाथरस सहित कई जिलों में छापामारी की है। इस कार्रवाई में कुल 39 मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 9 आरोपी उत्तर प्रदेश से हैं। सीबीआई जांच के अनुसार इन डीलरों द्वारा करीब 1100 फर्जी सिम कार्ड अलग अलग नाम पते पर जारी किए गए थे, जो बाद में दक्षिण एशियाई देशों में साइबर अपराधों में उपयोग किए जा रहे थे। इन सिम कार्ड्स का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, जासूसी, फर्जी निवेश योजनाएं, यूपीआई फ्रॉड और अन्य ऑनलाइन ठगी के लिए किया जा रहा था। सीबीआई टीम ने 10 तारीख को हाथरस निवासी राजीव सागर, जो बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसके घर पर छापा मारा। राजीव कई वर्षों से सिम कार्ड के कारोबार में सक्रिय था। बताया जा रहा है कि उसके पड़ोसी मुकेश कुमार ने उसे ये काम सिखाया था, जिसके बाद वह गांव-गांव जाकर सिम कार्ड एक्टिवेट करने का कार्य करता था। सीबीआई ने राजीव के घर से कई मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए हैं और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजीव और मुकेश जनपद भर में फेरी लगाकर, कैनोपी लगाकर लोगों को सिम कार्ड बेचते थे। आरोप है कि उन्होंने 100 से अधिक सिम कार्ड फर्जी तरीके से एक्टिवेट कर देश के अन्य राज्यों में अप्लाई किए थे, जिनका उपयोग संगठित साइबर क्राइम में हो रहा था। सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी डीलर ग्राहक को केवाईसी फेल होने का बहाना देकर दोबारा उनके नाम से दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते थे। ये सिम असल ग्राहक की जानकारी के बिना अन्य लोगों या अपराधियों को सौंप दिए जाते थे। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस रैकेट से जुड़ी करीब 2200 शिकायतें दर्ज होने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। पूरे देश में अब तक 1930 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिन्होंने लगभग 64,000 फर्जी सिम कार्ड बेचे थे। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, हाथरस, हरदोई, कन्नौज और उन्नाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के डीलरों पर भी केस दर्ज किया है। सीबीआई की ये कार्रवाई न सिर्फ सिम कार्ड विक्रेताओं के बीच खौफ पैदा कर रही है, बल्कि साइबर फ्रॉड की रोकथाम की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में और भी खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पूरा मामला विस्तार से बताइए, हुआ क्या था? अब ये तो कुछ पता नहीं है सर। तो ये यहाँ पे सीबीआई आई, उस समय क्या हुआ? जैसे हम तो सुबह नहा रहे थे, कपड़े काम चल रहा था, जैसे ही सुबह दरवाजा खटकाया 7 बजे लगा। अच्छा, क्या हुआ फिर? उसके बाद वो देखते रहे, मतलब कागज वगैरह देखते, सर्च किया था। सर्च किया घर को, तो आपसे क्या पूछताछ भी करी? हाँ, पूछताछ की उसी से कि हमसे कुछ कहा नहीं था। वो दिखाते रहो कि ये खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, फिर आगे। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे सीबीआई के? 5 थे। 5 थे। कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ी तो पता नहीं, बाहर खड़ी रहती है वैसे ही, कोई पता अच्छा, नहीं। बाहर खड़ी रहती है। तो क्या जिनको ले गए उनका क्या नाम है? राजीव साहब। राजीव क्या करते थे? ये सिम बेचता था। किस कंपनी की? ये पोर्ट करता था जी, बेचता क्या, ये पोर्ट होती है ना आपस में। सीआई की और एयरटेल की और अच्छा, पोर्ट करते थे। तो फिर सीबीआई ने आपसे क्या बोला, आके कुछ बोला, पूछा? कुछ नहीं बोला था। बोले आप सर्च वारंट है, वो दिखाया था, उनके पास था। जी। बोले यहाँ हमें वेरीफाई करनी है, वो दिखाओ, दिखाते रहो। फिर उससे पूछताछ की, अब पता नहीं, हम खड़े कर दिए थे, उससे पूछताछ करते रहे। तो फिर राजीव को अपने साथ लेके गया। अब तो कितनी तारीख की बात है ये? 10 की है। तो अभी तक आपसे कोई संपर्क किया, दोबारा बात हुई? नहीं, हमारी कोई संपर्क नहीं है, हम गए थे वहाँ। क्या बताया फिर वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, बात ही नहीं पाई ज़्यादा। अच्छा, बात नहीं हो पाई। कहाँ से आई थी सीबीआई की टीम? ये हेडक्वार्टर दिल्ली से। तो क्या आपका क्या नाम है? राजीव गोराज कुमार। कहाँ रहते हैं? अमित है। हाँ, आप बताओ ना, क्या करते थे? सिम पोर्ट करते थे भैया, उनको अच्छा। फंसाया गया है। किसी ने उनके नाम पे 110 सिम निकाली है और वो फेक ब्लैक से बेची है, उनको फंसा दिया है इसमें। तो उनने बोला है कि फेक सिम किसी के मतलब राज्य में बेची गई है सिम। अच्छा, किसी राज्य और वो में? भैया काम करते थे, तो एक चाचा है हमारे पड़ोस के, उनका नाम मुकेश है। उनने बताया था भैया को कि सलाह दी कि इस काम को करो। अच्छा, मुकेश ने। तो उनको भी ले गई है क्या? वो तो भागे हुए घूम रहे हैं 4 महीने से। अच्छा, वो पहले से भाग रहे हैं? हाँ, हमारे भैया भागे भी नहीं थे, घर पे थे। वो तो उन्होंने गलत काम भी नहीं किया, उनको फंसाया गया है इस काम में। क्योंकि एक बार तो उनको धमकी भी दी गई थी। और भैया को धमकी भी दी गई थी कि क्या कहते हैं, तू इस सिम का काम को छोड़ देगा तो तुझे जान से मार देंगे हम। ये धमकी दी गई थी भैया को। और निर्दोष है लड़का वो। और यो क्या नाम है उसका, नाम है आयुष शर्मा। आयुष शर्मा। उस किसी ने सिम बेची है उसको, आयुष शर्मा को। किसी बच्चा पता अच्छा, उनको फंसाया गया है। पेपर है उसका।
कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? भैया बीएससी कर रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर है। बीएससी सेकंड ईयर। हाँ सेकंड सेमेस्टर कहाँ से? जेपीजीडी से कर रहे हैं, जगन्नाथ प्रसाद डिग्री कॉलेज से चंद्रा में है। तो लगभग कितनी सिम बेचने का आरोप था? 110। 110। तो कहाँ उसकी आईडी से बेची है। उसकी आईडी से बेची हाँ है? उन्हीं की आईडी से सिम बेची है।